लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, आज जो आप सुंदरता को देख पा रहे हो, अपने शरीर से कुछ कार्य कर पा रहे हो, यदि माँ ने जन्म नहीं दिया होता तो क्या संसार को देख पाते। अब बात छिड़ी है तो मैं बताऊं, सच्ची घटना है। एक छोटा सा बालक था, बहुत गरीब थी माँ, बहुत गरीब थी, पिताजी नहीं थे। छोटा सा बालक था, जब वो बड़ा हुआ तो उसने क्या देखा कि मेरी माँ एक आंख से कानी है। माँ दूसरे का चूल्हा चौका किया करती थी और बालक को पढ़ाती थी इंग्लिश मीडियम स्कूल में। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा बड़ा होकर के ये ना कहे कि मुझे माँ ने पढ़ाया नहीं। उसने खूब मेहनत किया और बच्चे को पढ़ाया। जब बालक बड़ा होता रहा तो वो समझने लगा और उसे संगति बुरी लग गई। लोग कहते, जब ये उसकी माँ टिफिन लेकर के जाया करती थी, भोजन लेकर के, तो कहते थे देख तेरी माँ आ गई, देख तेरी कानी माँ आ गई। तो उस बालक को ये जवाब देना चाहिए कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी माँ को कानी बोलने की? तू होता कौन है? वो मेरी माँ है, जैसी भी है वो मेरी माँ है। अरे माँ के चरणों में तो स्वर्ग है। लेकिन वो स्वयं कहने लगा, तुम स्कूल मत आया करो माँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, तुम कानी हो, मेरे सामने ना आया करो। और सज्जनों, वो इतनी नफरत करने लगा अपनी माँ से कि माँ का मुख ना देखे। बाहर पढ़ने चला गया। माँ कमा कमा करके दूसरे के चौका चूल्हा करके पैसे भेजती रही और वो पढ़ता रहा। इतना पढ़ गया कि आगे चल करके वो डॉक्टर बन गया। अब माँ क्या करती? बूढ़ी हो गई। माँ दूसरे के फोन से फोन करवाती, बेटा मुझे देखने की इच्छा होती है, आजा एक बार तुझे देख लूं। नहीं नहीं, मुझे टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो डॉक्टर साहब बन गए हैं। पहले नहीं जब देखा तो अब तो भाई 4 पैसे कमाने लगा है, अच्छे अच्छे लोगों के बीच में बैठने लगा है। माँ रोती, बेटा तू मुझे ना देखना, लेकिन मुझे तुझे देखना है। तू कैसा हो गया? तू कितना बड़ा हो गया? बिल्कुल सच्ची घटना है। लाख बार चिट्ठी लिखवाई, बेटा नहीं आया, और जिस दिन आया भी तो बहुत देर हो गई थी। माँ ने ठान लिया कि आज मैं बेटे को सच्चाई बता करके रहूंगी कि तूने मुझसे जीवन भर नफरत की है, आखिर इसका कारण क्या है? यही कि मैं कानी हूँ। उसने एक से चिट्ठी लिखवाई और बोली वो नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मैं तो शहर जा सकती हूँ। उसने पैदल ही चल दिया। माँ ने, मैं जाऊंगी, और पता लिखवा लिया अपने बेटे का पड़ोसियों से और चिट्ठी लिखवा के हाथ में चली जा रही है। लेकिन रास्ते में उसे चक्कर आ जाता है, गाड़ी के सामने आ जाती है, टक्कर लग जाती है और वहां उसके प्राण निकल जाते हैं। बेटे के पास नहीं पहुंच पाई, और जब वो निकली थी बेटे से मिलने, तब आज उस आदमी का भी मन कर गया कि चलो, वो बुढ़िया हमेशा बुलाती है, आज देख के आता हूँ कैसी है। वो भी माँ से मिलने के लिए चल दिया, और रास्ते में आया तो बड़ा जाम लगा हुआ था, बड़ा ट्रैफिक है। देखा उतर के क्या हो रहा है, देखा तो एक माताजी मरी हुई पड़ी है, एक्सीडेंट हो गया। पहले तो सोचा रे होगा कोई, क्या करना है, लेकिन आगे और बढ़ा। जब उसने शकल देखा, अरे लगता है ये तो मेरी माँ है, और नजदीक गया। इतना भी मत पढ़ना मेरे भाइयों, इतनी भी पढ़ाई मत पढ़ना कि अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर दो और अपनी बूढ़ी रोती माँ के लिए आपका हृदय ना पिघले। ऐसी पढ़ाई कभी किसी काम नहीं आती। पढ़ाई तुम लाख पढ़ लो, लाख डिग्रियां हासिल करो, लेकिन उसमें यदि संस्कार नहीं है तो वो व्यर्थ है। आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। सिर्फ अपना पेट भर सकते हो, सिर्फ अपना जीवन का निर्वाह कर सकते हो, समाज में तो तुम बैठने लायक ही नहीं हो। क्यों? आहार निद्रा भय मैथुनांचा सामान्य में तात पशुभिर निराणा। आहार निद्रा, सुनो, आप आहार, आप भोजन करते हो ना, पशु भी भोजन करते हैं। आप सोते हो, वो भी सोते हैं। आपके बच्चे होते हैं, उनके भी होते हैं। आप स्नेह करते हो, उनके भी, वो भी स्नेह करते हैं। और तो हम में और पशु में क्या अंतर है? हम संस्कारी हो सकते हैं, पशु संस्कारी नहीं हो सकता। हम
अपने मोक्ष का द्वार ढूंढ सकते हैं, पशु नहीं ढूंढ सकता। तो हमें संस्कारी बनना चाहिए, नहीं तो फिर हम में और जानवर में क्या अंतर रह गया। वो बेटा आया, माँ के नजदीक गया और देखा तो रोने लगा, अरे राम मैंने गलती कर दी और देखो मेरी माँ आज मर गई, मैं माँ को देख ना सका। उसने देखा कि उसके हाथ में एक चिट्ठी दबी हुई, निकाल करके उसे पढ़ने लगा तो उसमें लिखा था, बेटा ध्यान से पढ़ना मेरे बेटा, मेरे हृदय का टुकड़ा है तू, आज मैं तुझसे मिलने आ रही हूँ, यदि मुझे रास्ते में कुछ हो जाए तो मेरी ये चिट्ठी मेरे बेटे तक जरूर पहुंचा देना। ये भी लिखा था, बेटा कानी मैं नहीं, काना तो तू था। एक बार तू छोटा था और तू मित्रों के साथ खेल रहा था, खेलते खेलते तू गिर गया था, तेरी आंख में लकड़ी घुस गई थी, तू काना हो गया था, तो जगत तुझे काना ना कहे इसलिए मैंने तुझे अपनी आंख दे दी थी। तू मेरी आंख से संसार को देखेगा तो मेरा बेटा सुखी तो मैं भी सुखी रहूंगी। लेकिन तूने क्या किया, तूने तो मेरे एक आंख को तरसा दिया मुझे मेरे बेटे को देखने के लिए। बेटा जो तूने मेरे साथ किया है, जो तूने मेरे साथ किया है, मैं तो कभी तुझे बद्दुआ नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि पुत्र का पुत्र हो सकता है, माता को माता कभी नहीं हो सकती। जब उसने ये चिट्ठी पढ़ी सज्जनों, उसके पास रोने के अलावा कोई शब्द नहीं थे, केवल फूट फूट करके रो रहा था, माँ काश मैं तुम्हारे पास 2 मिनट बैठा होता, काश मैंने कभी तुम्हारे हृदय की बात पूछी होती। माँ तुम कानी कैसे, तुम्हारी आंख कैसे फूट गई, तुम्हारे साथ क्या हादसा हुआ था? तुम माँ मैं आज तुमसे दूर नहीं होता, मैं अनाथ नहीं होता। इतना रोया, लेकिन फिर पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मेरा संदेशा आप सबसे, ये कथा में ये इसलिए ये दृष्टांत मैंने आपको सुनाया है कि जीवन में ऐसी गलती कभी ना करना। अब हमारे युवाओं के संस्कार बदलते जा रहे हैं, देखो संस्कार बदले लेकिन धर्म तो हमारा वही है ना। किसी भी धर्म को आप मानते हो, लेकिन आपके सामने से कोई जा रहा है, बताओ साक्षात शोभा यात्रा, अरे हमारे ब्रज में तो शोभा यात्रा को देख करके अपनी चप्पलों को, अपनी जो पादुकाएं हैं उनको हम फेंक देते हैं दूर की। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, देखो शोभा यात्रा निकल रही है, ये चप्पल पहन के खड़ी है। इतना सम्मान, संत जन शोभा यात्रा को देख करके साष्टांग प्रणाम करते हैं। हम साष्टांग नहीं कर सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि भागवत जी के सामने खड़े होकर के आप आके थूक दो। बहुत दुख की बात है, ना जाने किस माँ का बेटा रहा होगा और पता नहीं किस घर से रहा होगा। मैंने 2-3 बार देखा लड़के बाइक से निकल रहे